जब देवेंद्र जी की गोद में नर्स ने एक बच्ची को लाकर डाला तो देवेंद्र जी और उनकी मां कामिनी देवी का मुंह बन गया। हालांकि देवेंद्र जी के पहले से दो बेटे थे, लेकिन उन्हें तीसरा भी बेटा ही चाहिए था। देवेंद्र जी की परवरिश जिस परिवार में हुई थी, वहां बेटियों को सिवाय बोझ के और कुछ भी नहीं समझा जाता था। बेटियों का पैदा होना एक घाटे का सौदा होता था। बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर तमाम दहेज के साथ उन्हें दूसरों के घर सजाने के लिए भेज दो। इस मानसिकता वाले देवेंद्र जी ने कभी अपनी बेटी गौरी को अपने बेटों की तरह प्यार नहीं दिया। देवेंद्र जी की पत्नी माया जी कभी अपनी बेटी गौरी को सीने से लगा लेती तो इसे पराए घर जाना, इससे ज्यादा मोह ना कर बोलकर अपनी पत्नी को भी टोक देते। इसके पंख कतर के रखना, नहीं तो सर पर बैठ जाएगी। दूसरों के घर जाना है, इसे बोलकर देवेंद्र जी ने गौरी को एक पिंजरे के कैद पक्षी की तरह रखा। प्यार और अपनेपन की भूखी गौरी अनिल की तरफ खिसती चली गई। चंद मीठी बातों के बदले अनिल गौरी से अपनी हवस की भूख मिटाता रहा। गौरी उस सबको प्यार समझती रही। जैसे ही गौरी पेट से हुई, अनिल गौरी को छोड़कर भाग गया। हरामखोर ने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। माया अभी दाई से इसका बच्चा गिरवा के ला। देवेंद्र जी के दहाड़ने की आवाज से पूरा घर भन्ना उठा। लल्ला, इस करमजली के फेरे फेर दे, ऐसे ना मुक्ति मिलेगी तुझे इससे। पर अम्मा, इससे ब्याह कौन करेगा? इस डंकनी ने तो अपना मुंह काला करवा रखा है। तेरी सुमित्रा मौसी की छोरी मर गई, दामाद कब से दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, उससे ही ब्याह दे इसे। पर अम्मा, वो तो 40 साल का है। तो क्या हुआ, तेरी लड़की कौन सा दूध की धुली हुई है? हाँ अम्मा, कह तो ठीक ही रही हो, मैं चलाता हूँ शादी की बात। 18 साल की गौरी की शादी 40 साल के प्रताप से कर दी गई। गौरी को लगा घर बदल गया तो शायद उसकी परिस्थिति भी बदल जाएगी, मगर घर का काम और प्रताप की शारीरिक जरूरत पूरी करने के सिवाय गौरी का कोई भी वजूद नहीं था उस घर में। प्रताप के 3 बच्चे गौरी से सौतेली माँ जैसा ही व्यवहार करते। प्रताप के पहले से ही 3 बच्चे थे तो प्रताप को बच्चे की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए गौरी को बार बार गर्भपात का दर्द झेलना पड़ता। एक रोज गौरी के कमरे का दरवाजा खुला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। गौरी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, मगर छोड़ गई थी एक खत अपनी माँ के नाम। माँ, तू भी तो एक लड़की ही थी, फिर तू क्यों नहीं मेरा दर्द समझ सकी? कभी तो भाइयों की तरह मुझे सीने से लगाया होता, कभी तो ठोकर लगने पर तूने मुझे उठाया होता। आज मेरी गौरी की पसंद का खाना बनाया है, कभी तो ये कहा होता जमाने में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कभी तो समझाया होता, तो शायद किसी ने मुझे अपनी हवस का शिकार न बनाया होता। काश तू लड़ पड़ती एक बार बाप से मेरे हक के लिए, तो तेरी गौरी को इस दुनिया से न जाना होता।